ये सीट अभी जो बीमा भारती हैं वो जदयू की एमएलए थी जी। और लोकसभा चुनाव के पहले जदयू छोड़कर राजद में शामिल हुई। लोकसभा के चुनाव में पूर्णिया से राजद की कैंडिडेट थी, हार गई, तीसरे नंबर पर रहीं, उनकी जमानत नहीं बची और ये रुपौली उन्हीं के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई। यहाँ से वो 5 बार विधायक रही हैं। एक बार निर्दलीय भी जीती थी, 3 बार वो जदयू की विधायक रही। तो इस बार का चुनाव वहाँ तिकोनिया आपने अपनी प्रारंभिक चर्चा में ठीक ही कहा कि वहाँ बीमा भारती, कलाधर मंडल और शंकर सिंह के बीच मुकाबला है। देखिए, इस चुनाव में जीत हार तो अपनी जगह है। बीमा भारती की राजनीतिक प्रतिष्ठा नहीं, उनका तो राजनीतिक करियर दांव पर है। नमस्कार, 4 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। आज हम बात करेंगे रुपौली विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के। आज देखिए, काउंटिंग शुरू हो गई है 8 बजे से ही पूर्णिया कॉलेज में, और कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या माहौल है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर। सर, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? पहला राउंड का जो काउंटिंग है आज शुरू हो चुका है। त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला, कलाधर मंडल जदयू से, शंकर सिंह निर्दलीय और वहीं बीमा भारती राजद की तरफ से। क्या देख पा रहे हैं सर आप? देखिए, आज पूरे देश में 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए। मतों की गिनती हो रही है, जिसमें बिहार की रुपौली सीट है। ये सीट अभी जो बीमा भारती हैं वो जदयू की एमएलए थी और लोकसभा चुनाव के पहले जदयू छोड़कर राजद में शामिल हुई। लोकसभा के चुनाव में पूर्णिया से राजद की कैंडिडेट थी, हार गई, तीसरे नंबर पर रहीं, उनकी जमानत नहीं बची और ये रुपौली उन्हीं के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई। यहाँ से वो 5 बार विधायक रही हैं। एक बार निर्दलीय भी जीती थी, 3 बार वो जदयू की विधायक रही। तो इस बार का चुनाव वहाँ तिकोनिया आपने अपनी प्रारंभिक चर्चा में ठीक ही कहा कि वहाँ बीमा भारती, कलाधर मंडल और शंकर सिंह के बीच मुकाबला है। देखिए, इस चुनाव में जीत हार तो अपनी जगह है। बीमा भारती की राजनीतिक प्रतिष्ठा नहीं, उनका तो राजनीतिक करियर दांव पर है कि अब वो जदयू छोड़कर राजद से चुनाव लड़ी और लोकसभा चुनाव हार गई। यदि ये चुनाव में भी उन्हें सफलता मिलती है तो उनका राजनीतिक करियर बचेगा। और जदयू के लिए जो लगातार ये बीमा भारती ही वहाँ जीतती रही, 3 बार बीमा भारती उस सीट से जीती और इस बार बीमा भारती जब राजद में आ गई तो वहाँ कलाधर मंडल निर्दलीय उम्मीदवार थे, उन पर दाव लगाया है। तो जदयू के लिए, नीतीश कुमार के लिए उपचुनाव में प्रतिष्ठा दाव पर है कि वही चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 12 सीट जदयू जीता है और एक भूमिका हो गई है केंद्र की राजनीति में जदयू का। तो जदयू के लिए रुपौली सीट की जीत तो नीतीश की साख का सवाल हो गया है। वही निर्दलीय शंकर सिंह जो एक बार वहाँ से एमएलए जीते थे, वही चुनाव लड़ रहे हैं। और आप सच पूछे, वहाँ गंगौता बहुल क्षेत्र है और वहाँ एक तरह से अगड़े पिछड़े की भी लड़ाई हो गई है और उसमें जो जनस्वराज पार्टी है उसका भी कहीं न कहीं परोक्ष समर्थन मिल रहा है। और पप्पू यादव के चुनाव क्षेत्र में ये उपचुनाव हो रहा है, तो पप्पू यादव की भूमिका को लेकर सवाल है। पप्पू यादव ने तो कहा कि भाई हम तो कांग्रेस के साथ हैं। उन्होंने बीमा भारती के लिए कोई महागठबंधन में रहते हुए भी वोट नहीं मांगा। समर्थन देने की बात भी जो कहिए कि परोक्ष रूप से था, कोई खुलकर अपील नहीं की कि बीमा भारती को आप जिताइए। एक उनकी भूमिका को लेकर भी सवाल उठा कि वो इस बार चुनाव में कहीं नहीं दिखे। और वो क्यों चाहेंगे कि बीमा भारती उस क्षेत्र में जो अभी 1 महीना पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, प्रतिद्वंदी थी, इस चुनाव पर जीत कर जाए। तो कुल मिलाकर ये आप सवाल है कि इस उपचुनाव का असर क्या होगा। देखिए, अभी विधानसभा में तो एक सीट महत्वपूर्ण है। जदयू के लिए बीमा भारती जब पाला बदल कर राजद में गई तो ये सीट जदयू के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है और बहुत अल्पमत से ये सरकार है। 5-6 वोट के अंतर से सभी, तो 4 और विधानसभा की सीट खाली हो गई है जिसके लिए उपचुनाव होने हैं। अभी कार्यक्रम की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन रुपौली चुनाव जो है नीतीश कुमार के लिए सचमुच ये प्रतिष्ठा का चुनाव है और उपचुनाव में कोई भी जो सरकार होती है उसके लिए वो उपचुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई वाली होती है। और ये तो जदयू की ही सीट थी, तो जदयू के लिए ये सीट जीतना
अनिवार्य है। फिलहाल कांटे की लड़ाई है। अब वो कलाधर मंडल जीतेंगे कि बीमा भारती अपनी राजनीतिक करियर बचाने में सफल होंगी, ये सवाल सबके निगाह में है। मुझे लगता है कि चंद घंटे में रिजल्ट सामने आने के बाद सब कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी।